योजनाएं पाबंदी कानून 2019, अगर इसका क्रियान्वयन हम करवा लें, लागू तो है, ये पूरे देश में लागू है। ऐसा नहीं है कि साहब कानून लागू नहीं है। कानून तो 21 फरवरी 2019 से लागू है। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर को सीबीआई ने बर्ड्स एक्ट के तहत ही गिरफ्तार किया था। ममता बनर्जी जिसके खिलाफ धरने पर बैठी थी, सीबीआई ने मेरे पुलिस कमिश्नर को कैसे पकड़ लिया। उत्तराखंड में कई केस हुए 2019 में ही बर्ड्स एक्ट के तहत। हमारे यूपी में भी हुए हैं, मध्य प्रदेश में हुए हैं, कर्नाटक में हुए हैं, केरल में हुए हैं, तमिलनाडु में हुए हैं, राजस्थान में हुए हैं, बहुत सारी जगह बर्ड्स एक्ट के तहत FIR दर्ज हुई है। बर्ड्स एक्ट की स्पेशल कोर्ट में बहुत सारी जगह अभियोग चल रहे हैं, लेकिन सब जगह नहीं हो रहा। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में हम बात करें बांदा कमिश्नरी की, चित्रकूट धाम की बांदा कमिश्नरी है, उसमें वहाँ स्पेशल अधिकारी बैठा दिया गया है। वहाँ बर्ड्स एक्ट के तहत आवेदन लिए जा रहे हैं भुगतान के। हमारे गौतम बुद्ध नगर में ADM प्रशासन को अपॉइंट कर दिया गया है, वहाँ लिए जा रहे हैं। बागपत में लिए जा रहे हैं, लेकिन कानपुर में नहीं लिए जा रहे, अलीगढ़ में नहीं लिए जा रहे, लखनऊ में नहीं लिए जा रहे, मुरादाबाद में नहीं लिए जा रहे, मेरठ में नहीं लिए जा रहे, जालौन में भी नहीं लिए जा रहे होंगे। बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ नहीं लिए जा रहे। तो हमारी जो ये मिशन भुगतान भारत यात्रा है, इसका लक्ष्य जो है वो ये है कि हम जहाँ जहाँ बर्ड्स एक्ट की अनुपालना नहीं की जा रही है, जहाँ लोगों के भुगतान के आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं, जहाँ लोगों को मुकदमा दर्ज कराने की दिक्कतें आ रही हैं, वहाँ हम जाएं, आप लोगों को भी जागरूक करें कि आप लोगों को पता चले कि कोई अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून नाम की चीज़ है, जिसके तहत अगर आप आवेदन करोगे तो आपका पैसा 180 कार्य दिवस में आपको मिल जाएगा। आपको पता चले कि इस कानून के तहत आपके ज़िले में DM साहब को कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बना करके बिठाया गया है। आपको पता चले कि आपके ज़िले में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई है इस कानून के तहत, जो 180 दिन में आपका ट्रायल कंप्लीट करेगी, आपका पैसा दिलाएगी। ये चीज़ें आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता। जो हमारा वीडियो सुनते होंगे उनको पता होंगी, लेकिन वो भी उनमें से बहुत सारे लोग यकीन नहीं करते होंगे कि क्या सच में ऐसा है। कहीं ये झूठ तो नहीं बोलते रहते अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने को या अपने लोग बढ़ाने को। कई लोगों के मन में इस तरह के संदेह रहते होंगे, लेकिन दोस्तों ये संदेह करने की चीज़ नहीं है। ये जो हम बताते हैं वो सब कुछ सच है। अगर सच नहीं होता तो भी DM साहब के यहाँ लोग लट मार के भगा देते हमको, कहाँ से आ गए तुम बर्ड्स एक्ट लेकर के, फर्जी कानून लेकर के। सारी जगह हम जा रहे हैं, सब हमारी बात सुनते हैं, मानते हैं, इस पर काम भी हो रहा है। इसका मतलब है कि ये कानून है और हम बाकायदा प्रमाण सहित बताते हैं। सो देखो ना, ये कानून है, शासनादेश लगा करके बताते हैं सारे अधिकारियों को तो भी ये आपकी ही शासनादेश है, सरकार ने जारी किया है, हमने नहीं किया। इसको पालन करो आप सब लोग। तो अगर हम इस कानून का क्रियान्वयन करवाने में कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो फिर आपको सबको कहीं वकील साहब चले गए साहब, न किसी वकील के पास भटकने की ज़रूरत है, न मेरे जैसे नेताओं के पास भटकने की ज़रूरत है, न किसी अपने सीनियर जूनियर के पास भटकने की ज़रूरत है। आप स्वयं 4 लाइन का आवेदन होता है, इसका ज़्यादा नहीं होता। उसमें आपको अपना नाम लिखना होता है, अपने पिताजी का नाम, अपनी एज, अगर स्त्री हैं तो पति का नाम, अपनी एज, अपना एड्रेस, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, किस कंपनी ने कितना पैसा आपका ठगा, इतनी सी बात आपको लिख के देनी होती है। उस कंपनी का एड्रेस देना होता है और कंपनी के डायरेक्टर वगैरह के अगर नाम पता है तो वो दे दो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, और सीधे अपने DM के यहाँ आवेदन फाइल कर दो। बस इतना सा काम होता है और वहाँ से प्रोसीडिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपकी FIR दर्ज नहीं हुई है तो DM ही खुद FIR दर्ज कराएंगे, आपका पैसा DM दिलाएंगे, क्योंकि वही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, और टाइम बाउंड है, 180 दिन में कराएंगे। कुछ लोग आप लोगों को गुमराह करते हैं कि साहब बर्ड्स एक्ट में तो तमाम एजेंटों को जेल हो जाएगी, फंस जाएंगे, उनकी कुर्की हो जाएगी। बर्ड्स एक्ट 2019 21 फरवरी से देश में लागू हुआ है। कितने एजेंटों के खिलाफ बर्ड्स एक्ट में FIR हुई है? एक भी नहीं हुई सर, एक भी नहीं हुई है ना सर, एक भी नहीं हुई। हम अपने जो हमारा विरोध करते हैं या बर्ड्स एक्ट का विरोध करते हैं, जो ठगों के धल्ले लोग, हम उनको भी चैलेंज करते हैं कि वो दिखाएं अगर देश में एक भी FIR किसी एजेंट के खिलाफ बर्ड्स एक्ट के तहत हुई है तो हम बर्ड्स एक्ट का प्रचार करना, बर्ड्स एक्ट की लड़ाई त्याग देंगे। या हम दिखा देते हैं कि IPC 420 के तहत बहुत सारी FIR एजेंट के खिलाफ हुई है, वो बर्ड्स एक्ट से पहले भी हो रही थी, बर्ड्स एक्ट के बाद भी हो रही हैं। तो उसका विरोध करो, करना है तो तुम बर्ड्स कानून का विरोध क्यों कर रहे हो?
क्योंकि उन लोगों की दोस्तों नीयत साफ नहीं है। आप लोगों को सबसे ज़्यादा अगर आज मैं ज़रूरत समझता हूँ तो अपने ध्यान को केंद्रित करने की है। आपको भले बुरे की, सत्य की असत्य की पहचान करने का गुण आप सबके अंदर आ जाना चाहिए। जैसे एक संगठन सहारा वालों ने बना रखा है, वो क्या नाम है पता नहीं, उसका अलग से कोई संघर्ष मोर्चा बना रखा है। वो दिन रात बट्स एक्ट की खिलाफत करते हैं, एजेंट साथियों को डराते हैं कि अगर बट्स एक्ट लागू हो गया, क्रियान्वित हो गया तो सारे एजेंट जेलों में हो जाएंगे, सारे एजेंटों की प्रॉपर्टी कुर्क हो जाएगी, बट्स एक्ट का विरोध करो, हमें पैसे दो, हमारे मेंबर बनो, हम तुम्हें बचा लेंगे। जैसे वो प्रधानमंत्री हों, जिस काम को प्रधानमंत्री देश का नहीं करवा पा रहा। सबको पता है आरएसएस का ही राजनीतिक विंग है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की देश में सरकार है, एक आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। 21 लाख लोगों के साथ उसने ठगी की। उसका मालिक जो है वो आरएसएस के राजस्थान के प्रमुख हैं, मुकेश मोदी साहब जेल में हैं। वो भी, उनका बेटा राहुल मोदी भी, उनकी बेटी जेल में थी, गर्भवती थी प्रियंका मोदी। तो अगर प्रधानमंत्री में इतनी ताकत होती कि वो अपने लोगों को अपराध करने के बावजूद बचा लेता तो वो लोग जेल में होते, उसकी सोसाइटी बंद होती, सारे उसके दामाद पामाद सब जेल में हैं, क्योंकि उसने फ्रॉड किया, 21 लाख लोगों के साथ चीटिंग की। ये सुब्रत राय जेल नहीं गया था क्या? आज बच रहा है वो अलग बात है। वो क्यों बच रहा है? क्योंकि उसने अपने दलाल इस तरह के छोड़ रखे हैं जो आपके बीच में घुसे हुए हैं। वो लगते हैं कि वो सुब्रत के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन वो सुब्रत के खिलाफ नहीं लड़ते हैं। हम कहते हैं सारे लोग हमारे साथ आ जाएं, हम 15 नवंबर सर से ऊपर होकर नहीं गुजरने देंगे, सुब्रत राय को जेल भिजवा देंगे। और हमने तो वैसे भी कसम खा रखी है कि हम प्रत्येक ठक्की जो है अंतिम सांस जेल के सीखचों के पीछे ख़त्म करवाएंगे। उसे खुली हवा में सांस नहीं लेने देंगे। कुछ दिन हो सकता है बच जाएं ये लोग, लेकिन ज़्यादा अब लंबा समय नहीं रहा है। 15 नवंबर को जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं संसद सत्याग्रह का नई दिल्ली में,